ये मैट्रिक्स का अंतिम टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं कुछ ऐसे प्रश्न नहीं बता पाया जिसमें कि आपको इन्वर्स निकालने के लिए, एक तो इन्वर्स निकालने का तरीका मैंने बता दिया कि आपको सखंडज अवयव के माध्यम से आप उसका ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। जब मैंने उसकी कंडीशन बताई थी, यदि किसी एक अवयव का यानी कि सारणिक का मान, डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं होता है तो उसका इन्वर्स आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसके लिए लॉन्ग प्रोसेस थी एक, वो क्या थी कि आप सबसे पहले a11 निकालेंगे, a12 निकालेंगे, जितने बाई जितने का है उस हिसाब से आप जो वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका सखंडज अवयव निकालेंगे यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे और यहाँ उसके बाद लास्ट में आप लगा देते हैं ए इनवर्स बराबर 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए वाले में लगा देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक जो मेथड आता है वो आता है आपका प्रारंभिक सक्रिया के माध्यम से, यानी प्रारंभिक सक्रिया का उपयोग करके किसी भी अवयव का ए इनवर्स ज्ञात करना, ये तरीका है। तो अब ये मेथड होता क्या है, तो पहले तो इसकी प्रोसेस बता देते हैं क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए स्टेप इसके क्या हैं। कोई भी आपका एक अवयव दे रखा होगा, ठीक है, जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल लेके ही चलता हूँ। तो इस तरीके का है, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 भी है ये। तो अब यहाँ पर 1 -1 2 3 ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आएगा कि दिए गए अवयव का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, यानी कि दिए गए अवयव का प्रारंभिक सक्रिया से या प्रारंभिक सक्रिया का उपयोग करके ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो कैसे ज्ञात करेंगे वो ध्यान दे लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से किसी अवयव का ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं, उस अवयव को a बराबर ए आई के रूप में लिख लेते हैं। आई आपका क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी तत्सम का अवयव है, इकाई अवयव जिसको कहते हैं, और a तो आपका दे ही रखा है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर हम a का मान लगाएंगे, लेकिन इस जगह नहीं लगाएंगे। इसके इस मेथड में किस तरीके से करते हैं वो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, ये तो 2x2 का एक लिया है, एक में आपको 3x3 का क्वेश्चन लेकर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो 1 -1 2 3 और यहाँ a का मान नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप i का मान लगा देंगे, यानी 1 0 0 1 ये हमने लगा दिया। अब करेंगे क्या, आप इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, यानी प्रारंभिक सक्रिया जो मेथड है, तो उससे करते कैसे हैं कि आप इसमें ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, इन दोनों में से कोई एक ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है। यदि आपने स्टार्टिंग में यानी शुरू में रो ऑपरेशन लगा दिया क्वेश्चन में, तो पूरा क्वेश्चन आपको रो ऑपरेशन से ही करना पड़ेगा। यदि शुरुआत में आपने प्रश्न के प्रारंभ में यदि आपने कॉलम ऑपरेशन लगा दिया तो पूरा प्रश्न आपको कॉलम ऑपरेशन से ही करना पड़ेगा, ये नियम इसके चलते हैं, ठीक है। तो अब यानी कि अब करना क्या है, हमें या तो रो ऑपरेशन से या कॉलम ऑपरेशन के माध्यम से इस वाले अवयव को हम ऐसा बनाएंगे, इस तरीके का बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये कंप्लीटली बन जाएगा और जो परिवर्तन इसमें करेंगे वही परिवर्तन साथ में इसमें करते जाएंगे, यानी जो चेंजिंग यहाँ आएंगी वही चेंजिंग आपकी यहाँ पर आती जाएंगी। तो उसके बाद देखते हैं हम किस तरीके से चेंजिंग करेंगे। तो ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं, पहले तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन में लगा के बता देता हूँ, इसके बाद उसकी मैं मेथड भी बता दूंगा कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले करते क्या है कि यहाँ पर 1 बनाना होता है, या ऑलरेडी पहले से 1 बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ 0 बनाना होता है, जो कि इस जगह -1 है, यहाँ 0 बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जैसा ये बना हुआ है, या 1 बनाना है, यहाँ पर भी 1 बनाना है, बाकी के अन्य सब कैसे बनाने हैं आपको 0, यानी कि आपका मेन डायगोनल के सभी अवयव 1 1 यानी इकाई बनाने पड़ते हैं, और बाकी के जब जितने भी सब एलिमेंट है उन सभी को 0 बनाना पड़ता है, 0 बनाना पड़ता है। उसके बाद जो बन के आता है मैट्रिक्स वही आपका उसी के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन होगा दूसरे वाले अवयव में वही आपका ए इनवर्स कहलाएगा। तो देखिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले एक काम करते हैं कि R2 यानी कि देखिए ये R1 है, ये भी R1 है, यानी पूरा ये इसके सभी अवयव R1 कहलाते हैं, ठीक है, और इसके सब अवयव ये आपके R2 कहलाते हैं। तो देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। आप कॉलम ऑपरेशन से भी इसको कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके तब भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ R2 माइनस, देखिए यहाँ पर ये 2 हैं, तो R2 का वैल्यू ये हो गया आपका 2 माइनस
ये 1 है तो 1 में 2 का गुणा करके 2 से 2 घटा देंगे तो आपका 0 हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ R1। तो देखिए कैसे, R2 का मान यहाँ पर ये सब R2 कहलाएंगे, ये सब R1 कहलाएंगे। तो R2 का मान आपका 2 है तो यहाँ पर 2 लगाएं, माइनस 2 गुणा ये R1 का मान 1 है तो लगाया, यानी 2 माइनस ये 2 हो जाएगा, यानी इसका मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। जो पहली जगह पर लिखा होता है R2 लिखा हुआ है उसी की जगह पर ये वैल्यू निकल के आएगी, यानी 0। तो देखिए कैसे आती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, R2 माइनस 2R1 ऑपरेशन इसमें अप्लाई किया है, R2 माइनस 2R1, तो हर जगह ये लगेगा। तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जो पहले लिखा है R2 लिखा है उसी की जगह पर जितने रिजल्ट आएंगे यहीं पे आएंगे। तो 1 माइनस 1 इससे तो हम जैसा तैसा उतार देंगे और बराबर A, यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे 1 0, यानी ये R1 के दोनों वैल्यू हमने सेम उतार देंगे। इसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पर R2 माइनस 2R1, तो 2 माइनस 2 गुणा 1 यानी 0 हुआ था अभी। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3 माइनस ये -1 ऑलरेडी पहले से है, यानी इसका वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 यानी ये हो जाएगा 5। और यहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा, 0 माइनस 2 गुणा 1 तो -2 हो जाएगा, 1 माइनस 0 तो ये 1 रहेगा इतना। अब एक काम करें, यहाँ पर हमको 1 बनाना है तो 1/5 का हम R2 में मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए जैसे करते हैं तो क्या निकल के आएगा, 1 -1 और ये 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि 1/5 का इसमें R2 में पूरे मल्टीप्लाई किया है तो आपका 1 बन गया। और यहाँ पर जो चल रहा है वो जैसा तैसा था, यानी 1 और 0 और ये -2/5, यहाँ पर -2/5 हो जाएगा और ये आपका 1/5 हो जाएगा क्योंकि 1/5 का आपने मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, ये तो हमने 1 बना लिया, यानी जैसा कि हमें बनाना था 1 बना लिया, ये 0 बनाना था बना लिया, लेकिन ये ऊपर आपका -1 चल रहा है, इस -1 को 0 बनाना है। तो एक काम करते हैं हम कि R1 में R2 को जोड़ दें। रिजल्ट हमने बताया जो पहले लिखेंगे, यानी R1 हमने लिखा है तो R1 की जगह पर ही रिजल्ट आएगा। तो देखिए R1 + R2 मैंने किया है तो क्या निकल के आएगा, 1 + 0 तो 1 रहेगा, -1 + 1 तो आपका 0 हो जाएगा, और 0 तो 0 0, ये तो आपका इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यानी ये R2 वाली लाइन तो एक जैसी लिखनी है। और यहाँ पर आप लिखेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये और प्लस ये करेंगे, यानी 1 + 2/5, लेकिन प्लस किया है तो वो माइनस चिन्ह लगा हुआ पहले से तो माइनस आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 5 - 2 यानी 3/5 बचेगा, और यहाँ पर 0 + 1/5 करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, और ये -2/5 हो गया और ये 1/5 हो गया। अब एक काम करेंगे, ए को हम इस साइड में लाएंगे तो ए पर आपका इन्वर्स लग जाएगा और ये आपका आई बन जाता है, ये वैल्यू आई है। तो ए इन्वर्स में आई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए इन्वर्स ही प्राप्त होगा हमें, जो मिलेगा हमें कितना, 3/5 और 1/5 -2/5 और 1/5। तो अर्थात ये आपका ए इन्वर्स बराबर जैसा तैसा आप उतार देंगे, 3/5, 1/5 -2/5 और 1/5। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, इस प्रश्न का यानी दिए गए अवयव का हमें यहाँ पर ए इन्वर्स प्राप्त हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि किसी भी अवयव का जो उसका ए इन्वर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, यानी कि प्रारंभिक सक्रिया से, तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये तो हमारा 2x2 का एक प्रश्न है। एक इसी का एक हम सवाल लेते हैं, वो आपका 3x3 का होगा। तो ध्यान दीजिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर 2x2 के काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे हैं आपकी एक्सरसाइज में, और उनको आप करके देख लीजिएगा, और उसमें जो नहीं आए उनको आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वाले क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो इसके लिए एक वीडियो और लास्ट में हम बना देंगे। तो देखिए इसमें हम 3x3 का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, तो इसमें क्या दे रखा है ध्यान दीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको करने का तरीका क्या है, जैसे कि और काफ़ी आता है ये क्वेश्चन। वैसे एक्सरसाइज में आपका 16 क्वेश्चन है, तो ए बराबर दे रखा है वो आपका ये है,
1 3 3 1 4 3 1 3 4। इसमें आपको करना ये है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब ए इनवर्स ज्ञात करने का जो तरीका रहेगा इस वाले क्वेश्चन में सेम, तो अब देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, दिए गए आव्यूह को a बराबर ए आई के रूप में लिख देते हैं, जैसा मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में बता दिया था। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर आप a का मान लगाएंगे, यानी 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और यहाँ पर a का मान लगाएंगे नहीं, यहाँ सिर्फ i का मान लगाते हैं, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हमने लगा दिया। अब हम एक काम करेंगे, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। 3 बाई 3 का आपका मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसमें 2 ऑपरेशन एक साथ अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। और 2 बाई 2 का दे रखा था, तो उसमें एक ही ऑपरेशन एक बार में अप्लाई करेंगे। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन में भी रो ऑपरेशन लगाया था। उसी तरीके से इसमें हम रो ऑपरेशन दोबारा से फिर अगेन लगा रहे हैं। आप चाहें तो इसको कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने यूजिंग रो ऑपरेशन, तो R2 माइनस R1 मैंने इसलिए किया है कि इस R2 ये आपके R2 के एलिमेंट हैं, ये आपके R3 के एलिमेंट हैं, ये आपके R1 के एलिमेंट हैं, तो हम डायरेक्टली घटा रहे हैं R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, इस तरीके से हमने लगा दिया। तो जैसे लगाएंगे आप जो है, तो 1 3 3 1 माइनस 0 0 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 बचा, 3 माइनस 3 0 हो गया, 1 माइनस यहाँ पर 1 माइनस 1 करेंगे तो अगेन 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 करेंगे 0 हो जाएगा, 4 माइनस 3 करेंगे 1 बचेगा। तो इस तरीके से हमने आसानी से इतना प्राप्त कर लिया 1 0 0। R1 में तो कोई चेंजिंग आएगी नहीं, तो हम R2 में क्या किया हमने, R2 माइनस R1, तो 0 माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 बचेगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। इसी तरह R3 माइनस R1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा, 0 माइनस 0 0 होगा, 1 माइनस 0 1 रहेगा। हमने देखिए हमें ऐसा बनाना था, तो इतना पार्ट हमारा बन चुका है, सिर्फ ये पार्ट रह गया है। तो एक काम करते हैं हम कि R1 में से 3 टाइम्स ऑफ R2 सॉरी करके घटा देते हैं, ठीक है। R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो जैसे ही घटाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, यानी 1 3 माइनस ये 3 हो जाएगा। देखिए तो ये 3 माइनस 3 करेंगे तो ये आपका 0 बन जाएगा, ये लीजिए। और 3 माइनस 0 करेंगे तो अगेन 3 बचेगा आपका, और 1 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पर भी चेंजिंग वही करनी पड़ेगी हमें, तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी 4 हो गया। ऐसे ही 0 माइनस 3, तो ये माइनस 3 हो जाएगा, ये अगेन 0, और 1 माइनस आपका जो है, इसमें तो कोई हमने चेंजिंग नहीं की है, तो जैसा तैसा लिखेंगे इसे, तो ये आपका बन जाएगा माइनस 1 1 0 और माइनस 1 0 1। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये लास्ट वाला बचा है, तो इसलिए हम एक लास्ट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कि R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3। जैसे ही ये लगाएंगे तो ध्यान दीजिए हमारा क्या बन के आएगा, यहाँ पर जो बनेगा R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3, तो ये तो 0 ये 1 रहेगा, 0 माइनस 0 आपका 0 ही रहेगा, और ये 3 माइनस 3 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और 0 1 0 और 0 0 1। तो अब यहाँ पर देखिए चेंजिंग करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3, यानी ये आपका बनेगा 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7, और यहाँ पे माइनस 3 माइनस 0, तो ये तो इतना ही रहेगा, और 0 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, और बाकी के आपके एज इट इज उतार दिए जाएंगे, यानी जितने थे उतने ही आ जाएंगे यहाँ पर, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस ए को इधर ले आएँ, ये इसको हमें जैसा चेंज करना था, इस रूप में चेंज करना था, तो ये चेंज हो चुका है। ए को जैसे ही इधर लाएंगे तो ए पर आपका इन्वर्स लग जाएगा, और इसका तो मान आई हो जाता है, आई में मल्टीप्लिकेशन करने से ए इन्वर्स ही रहेगा। तो आपका जो आंसर निकल के आया है वो 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1, ये आपका जो है ए इन्वर्स निकल के आ गया है क्वेश्चन का। अब इसको आंसर की पहचान करने के लिए काम कर सकते हैं आप, जो है
कि ए इनवर्स का मल्टीप्लाई इससे करके देख लेंगे, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन हम किससे करके देख लेंगे, इस वाले आव्यूह से करके देख लेंगे। और मल्टीप्लिकेशन करने से यानी ए का मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करने से यदि वो आई आ जाता है, आई कहने का मतलब है आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो यानी कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इस तरीके से यदि बन जाता है तो निश्चित रूप से वही आपका, इसका मतलब है ये उत्तर आपका एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका इसमें बनेगा वो ये है कि एक आव्यूह दे रखा है और उस आव्यूह को आपको करना क्या है, दो आव्यूहों के रूप में जोड़ के लिखना है, यानी एक तो सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह, इस रूप में आपको बताना है। तो वैसे तो ये है कि मैं उसके आपको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले से, और चाहे तो इसका एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए एक इसका क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। तो क्या दिया गया होगा इस क्वेश्चन में, सममित और विषम सममित के रूप में आपको लिखना है। तो देखिए एक कोई आव्यूह दिया गया है, जैसे आपका आव्यूह दे रखा है, यदि मान के चलिए एक 2/2 का ही ले लेते हैं हम, वो आपका दे रखा है 1 5 और -1 2। क्वेश्चन आएगा कि इस आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो आखिर में किस तरीके से लिखेंगे तो वो ध्यान दे लीजिए। तो अब इसे कैसे लिखना है, देखिए ये आपका ए दे रखा है मान लीजिए, तो एक तो p कह देते हैं, एक को q बोल देते हैं। p क्या होता है 1/2 यानी a प्लस ए डैश होता है, डैश आपका मतलब होता है ट्रांसपोज किसी आव्यूह का, q आपका विषम सममित आव्यूह कहलाएगा, तो a माइनस ए डैश होता है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, तो इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे p प्लस क्यू, तो वही आपका क्या कहलाएगा, इस आव्यूह को दो रूप में यानी कि एक तो सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह निकल के आ जाएगा। तो इसका मान 1/2 और एक काम करेंगे, तो यहाँ पर दो आव्यूह हैं आपके, तो इन दोनों को लिख देना है किस इस तरीके से जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। और इसको भी इसी तरीके लिख देना है। तो अब कैसे लिखेंगे, दो आव्यूह को योग यहाँ पर माइनस लगा हुआ है चिन्ह, इस तरीके से। तो ए आपका दे रखा है 1 5 -1 2 और इसका हम ट्रांसपोज कर दें तो 1 5 -1 2। अब यहाँ पर ऐसे ही सेम यहाँ पर उतार देना है ये चीज़, 1 5 -1 2 और 1 5 -1 2। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये ऐड करके इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा के लिख देंगे, और इसको हम जो घटाकर आपस में और 2 का भाग लगा के लिख देंगे। तो इस तरीके से जो प्राप्त होंगे हमें p और q प्राप्त हो जाएंगे। तो इस p को हम बोल देते हैं सममित आव्यूह बोल देते हैं, और q को हम बोल देते हैं विषम सममित। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आराम से किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के देखिए न्यूमेरिकल दे रखे हैं एक्सरसाइज में। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं आए हैं, उन क्वेश्चन पर निश्चित रूप से हम फोकस करके एक नई वीडियो हम बना देंगे आपके लिए। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आप इस एक्सरसाइज में करने की कोशिश करें। तो जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी आ जाते हैं, एक आपका दे दिया गया कोई आव्यूह दे रखा होगा जितना भी, और उसमें कहेगा कि दिखाइए कि इसे सेटिस्फाई करेगा, यानी a² + 5a + 6i = 0, इस तरीके का आ सकता कोई एक आव्यूह दे दिया जाएगा। तो हमें करना क्या होगा इसमें कि a² ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर a आपके पास है, i आपके पास जो दे रखा है, यानी कि i का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से उठा के इन सब के मान लगा देंगे। o का मतलब है यहाँ पर कि सब जितनी भी एंट्री हैं आपकी 0 0 हो जाएंगी, अर्थात 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से आपकी कंप्लीटली हो जाएंगी। तो अब जो न्यूमेरिकल्स इसमें शायद ही कोई इस तरीके का रहा है जो नहीं हो पाया है, और यदि ऐसा कोई न्यूमेरिकल है तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, मैं निश्चित रूप से उसको आपको कंप्लीट करके बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।